तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम का जो है सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो है छोड़ दिया था पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मिनिमम टाइम के लिए सारा कैलकुलेशन किया था, लेकिन इस बार जो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है वो है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। तो सेम केस है यहाँ पे भी। ये सपोज कर लीजिए कोई रिवर फ्लो हो रही है, रिवर की कुछ वेलोसिटी होगी। डायग्राम में आपको रिवर की वेलोसिटी जो है यू से दिख रहा होगा। मेन डायग्राम भी आप देखते रहिए। फिगर नंबर डी आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो रिवर की स्ट्रीम की फ्लो की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट की गई है यू से। उसके मैग्नीट्यूड को भी यू से रिप्रेजेंट किया गया, डायरेक्शन उसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो है पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब किसी पर्सन को जो कि इस एंड पे ओ पोजीशन पे है और उसको बी पोजीशन पे जाना है, यानी जस्ट अपोजिट एंड पे जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ लेकर के जाना है। देखिए पिछली बार भी ट्रेवल कर रहा था, बट वो आप देख रहे थे कि जो है वो जाना इधर चाह रहा था, लेकिन वो पहुँच यहाँ पे जा रहा था। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ तो फॉलो नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा था ये भी मैंने बताया था कि जो पानी के फ्लो की वेलोसिटी की वजह से जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रही थी, या कह सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी बन रही थी वो इस डायरेक्शन में बन रही थी, और जिसकी वजह से जो है वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा होता भी है अगर आप लोग साइकिल चला रहे हैं, हवा ब्लो कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आप चलना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में आप चल नहीं पाते हैं। आपके चलने की डायरेक्शन और हवा के ब्लो होने की डायरेक्शन का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में आप मूव कर पाते हैं। तो वहाँ पे भी वही केस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को हर हाल में पहुँचना है। हर हाल में कहाँ पे पहुँचना है बच्चों? एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे क्या करना है। तो हम लोगों को जो है इस बार हर हाल में हम लोगों को पहुँचना है इसके जस्ट अपोजिट। पानी के फ्लो के बावजूद हम लोग पहुँचना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना होगा। तो अभी हम लोग जो है पिछली बार के केस में स्ट्रेट चल रहे थे लेकिन पहुंच जा रहे थे यहाँ पे। अभी हम लोग क्या है, तो इतना डिफरेंस आ जा रहा था। ये डिफरेंस क्यों आ रहा था बच्चों? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि पानी हमें इतना फ्लो करा के इधर ले जा रहा था। लेकिन अभी अगर हम लोग कुछ एंगल बना के चलने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ इस तरह से चलने की कोशिश करते हैं, कुछ इस डायरेक्ट जाना हमें बी पॉइंट पे है, लेकिन हम ए पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं। समझिएगा बात को। हम लोगों को जाना तो बी पॉइंट पे है, लेकिन जब बी पॉइंट पे जाने के लिए हम बी डायरेक्शन में चले थे तो हम कुछ यहाँ पे पहुँच जा रहे थे, सी पॉइंट पे पहुँच जा रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ए पॉइंट की तरफ अप्रोच करके चलेंगे और फिर से पानी अपना जो है रोल प्ले करेगा, और उसकी वजह से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ। जैसे पिछली बार बी से सी की तरफ राइट शिफ्ट हुए थे, इस बार भी शिफ्ट होंगे। तो इस बार शिफ्ट ऐसा होंगे कि हम लोग ए पोजीशन से की तरफ चलेंगे, लेकिन शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? बी पोजीशन की तरफ। तो आप आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब स्ट्रेट चले थे तो हम लोग बेंड हो गए थे। अब बेंड होकर के चलेंगे, एंगल पे चलेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो पिछली बार भी इस तरफ फ्लो कर रहा था तो इस तरफ ही धकेलेगा। इस बार भी हम लोगों को जाना जरूर इस रास्ते चाह रहे हैं, लेकिन धकेलेगा पानी इस तरह धकेलेगा, तो फिर हम लोग जो है अपने जो भी स्ट्रेट पाथ जिस पे हम लोगों का जाना था वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक कि आप लोग क्या करना है और क्यों हम एंगल पे इस बार मूव करेंगे। पिछली बार स्ट्रेट मूव कर रहे थे तो एंगल पे पहुँच रहे थे, इस बार एंगल पे मूव करेंगे तो स्ट्रेट पहुँचेंगे। तो इस पे हम देखेंगे कि पिछली बार हम लोगों को जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किए थे, पिछली बार इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा था हमें, ट्रायंगल जो बनना था उसका हाइपोटेनस ट्रैवल करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हम लोग ये ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे, यानी शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर पाएंगे। कोशिश तो हम करेंगे एक लॉन्ग पाथ फॉलो करने की, लेकिन फॉलो करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। और पिछली बार शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे तो हो जा रहा था लॉन्ग पाथ। तो आई थिंक कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, तो इसमें कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं।
कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक मैं क्लियर डायग्राम बना देता हूँ, या जो आप डायग्राम देख रहे होंगे फिगर नंबर डी, उससे भी हम लोग काम चला सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि इसमें गहराई नहीं दी हुई है, ये चौड़ाई नहीं दी हुई, तो मैं मान लेता हूँ कि पानी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई है वो डी है। अब आप मेन डायग्राम से अप्रोच कीजिए। तो इसमें जो है मैं ये बना ही लेता हूँ। तो ओ पॉइंट से, और ये है बी पॉइंट जिस पे हम लोगों को जाना है, जस्ट अपोजिट एंड पे है, और हम लोग चलेंगे कुछ इस डायरेक्शन में ए पॉइंट की तरफ, पहुँचेंगे कुछ इस डायरेक्शन में बी पॉइंट की तरफ। तो कुछ एंगल बना के हम लोगों को चलना है। सपोज कर लीजिए वो एंगल अल्फ़ा एंगल बन रहा है। तो मेन, अगर मेरे डायग्राम में कुछ भी आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही हो, हम मेन डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो ये हम लोगों के पास सिनेरियो है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए क्या आता है बच्चों, कैलकुलेशन करने के लिए ये आता है कि ये कितने एंगल पे हमें चलना होगा, कितने एंगल पे हम चलेंगे, पहला कैलकुलेशन ये आता है। दूसरा ये है कि टाइम कितना लगने वाला है इस केस में, टाइम कितना लगने वाला है। भाई टाइम तो ज़्यादा लगने वाला है इस बार, ऑब्वियसली पिछली बार मिनिमम टाइम, क्योंकि पिछली बार हम लोग चलने की कोशिश सीधे कर रहे थे, पानी जहाँ हमें ले गया वहाँ हम चले गए, हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिखाया था, हम नॉर्मल अपना ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहे थे और पानी हमें जहाँ ले गया। लेकिन इस बार आप देखिए, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे अगेंस्ट में बनाए रखने की। भाई हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे ए की तरफ अप्रोच करने की, और पानी हमें धकेल के ले जाएगा बी की तरफ। तो इस बार समय बच्चों ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग देंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ए की तरफ ट्रैवल करने का। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए आएगा जो मिनिमम टाइम आ सकता है, और जो कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, किस वेलोसिटी से हम लोग बी की तरफ पहुँच पाएंगे। हम लोग चलेंगे तो वी वेलोसिटी से, आपको बच्चों दिख रहा होगा ये वी वेलोसिटी है डायग्राम में। पानी की जो फ्लो की वेलोसिटी है वो ये u है, u वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है। तो क्या होने वाला है, तो बच्चों हम लोगों को यही कैलकुलेट करना है। ये शायद मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं बना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और कुछ इस तरह से हम लोग जा रहे हैं ए पॉइंट की तरफ। ये v है, और वाटर की फ्लो की जो है वो u है, ये जो है अल्फ़ा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग साइन अल्फ़ा लगा देते हैं, एंगल निकल जाएगा साइन अल्फ़ा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी या ए बी ओ, जो भी ट्रायंगल आप इसको कहना चाहते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग जो है साइन अल्फ़ा लगा देते हैं बच्चों। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन अल्फ़ा आप लोगों को पता है कि क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर जिस पे एंगल बना होता है वो तो साइड बेस हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे लंबी साइड जो है ओ ए है, तो ओ ए इज़ द हाइपोटेनस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मैन या वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो ये हाइपोटेनस है, और ए भी एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, ये तो मुझे लगता है कि जो बच्चे 9th-10th पढ़ के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा, और ए बी यानी कि डायरेक्शन ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यू अपॉन हाइपोटेनस ओ ए वेलोसिटी। ये मॉड इसलिए लगाया गया है बच्चों क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड ही हमें हमें एंगल का तो मैग्नीट्यूड ही होता है, एंगल में कोई डायरेक्शन का तो कोई कंसेप्ट है नहीं। तो ये जो है सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पुट करना होता है, डायरेक्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रीम वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पर्सन या जो भी है बोट। तो हमें u और v गिवन होता है क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है या कितनी वेलोसिटी से बोट फ्लो हो रही है, ये गिवन होता है क्वेश्चन में। तो हम लोग सीधे सीधे उनको डिवाइड कर देंगे, u अपॉन v कर देंगे, तो जो एंगल निकल के आएगा हमें इसी एंगल पे अप्रोच करना होगा।
कोई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है अगर कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रीम फ्लो हो रही है और हमें जो है हमारी स्पीड मैक्सिमम जो है या जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कितने एंगल पे अप्रोच करें कि हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच पाएँ। तो आप सीधे सीधे से 4/10 कर देंगे और जो भी एंगल निकल के आएगा तो वो उस एंगल पे ही आपको उसी एंगल बना करके आपको चलने का प्रयास करना। हमेशा आपको जो है अपना बोट की डायरेक्शन कोशिश करनी है उस एंगल पे, पानी को उसी तरफ धक्का देने की कोशिश करना है। पानी आपको अपनी तरफ ले जाएगा और वो आप जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे कैलकुलेट होगा। अब इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछ सकता है। भाई आप जाना ज़रूर ओए की तरफ चाह रहे हैं, लेकिन जो है डायरेक्शन पानी के फ्लो के डायरेक्शन इस इधर होने की वजह से आप ओए की तरफ जाना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन आप पहुँचेंगे बी की तरफ। जैसे पिछली बार हो रहा था, आप सीधे चल रहे थे तो तिरछा पहुँच रहे थे, आप तिरछा चल रहे हैं तो इस बार सीधे हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है ट्रैवलिंग करने का। अगर हवा ब्लो हो रही हो तो, और या फिर पानी में तो ट्रैवलिंग करना होता है जब, तो ये इसको फॉलो किया जाता है बच्चों। तो अब हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि हमें OB की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सिंपल सा एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोगों को इस बार क्या है, हाइपोटेनस गिवन है, बेस कह सकते हैं गिवन है, या जो भी कहिए इसको, बेस इसको भी हम लोग कह सकते हैं OB। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें OB निकालना है। तो फॉर्मूले में क्या होता है कि OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है क्या हमारा AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों को निकालना OB है, OB इज द रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो वेलोसिटी हमें, इसी वेलोसिटी से हम पहुंचेंगे। जाना इस वेलोसिटी से चाह रहे हैं, पानी हमें इस वेलोसिटी से धक्का दे रहा है, तो हमारा जो है रिलेटिव वेलोसिटी इधर निकलेगा। तो अब जो है निकाल दीजिए OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, OB इक्वल टू हो जाएगा √OA स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और OA स्क्वायर। तो OA क्या है बच्चों, V स्क्वायर है, और AB क्या है बच्चों, U स्क्वायर है। तो OB की वैल्यू निकल के आ गई, OB इक्वल टू क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी, VR लिखा हुआ है आपके मेन डायग्राम में। तो VR मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो कहना चाहिए। तो ये हो जाएगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो देखिए अभी फिर हम लोगों ने नॉन क्वांटिटी के टर्म में ला दिया, नॉन क्वांटिटी को हम लोगों को U और V गिवन ही होगा। अब देखिए U V दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है, या किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारे क्वेश्चन में, ये अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी फिक्स नहीं है कि U V ही यूज किया। पिछली बार मैंने शायद V1 V2 यूज किया था, तो फिक्स नहीं होता है। कंसेप्ट यहाँ पे समझना होगा कि V जो है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन है और U इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो दोनों को स्क्वायर करके सेपरेट कर देंगे, उसका ओवरऑल रूट निकाल देंगे, तो हमारा जो है ये निकल जाएगा। अब हम लोगों को टाइम निकालना है बच्चों, तो टाइम भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको नोट करते चलिएगा या खुद सॉल्व भी करते रहिएगा। देखिए इसमें बहुत जो है कठिन कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट में है हम लोगों का। तो ये डायग्राम मिट गया। तो हम लोगों का एंगल निकल चुका है, कितने एंगल पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, और हम लोगों का निकल चुका है कितने रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अब हम लोगों को निकालना है बच्चों यहाँ पे टाइम। तो डेप्थ हमने मान रखी थी, डेप्थ भी गिवन होती है क्वेश्चन में, डेप्थ D है। तो अब यहाँ पे टाइम निकालना है, तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ सब कुछ कांस्टेंट मान के चल रहे हैं बच्चों। वेलोसिटी भी दोनों ही की वेलोसिटी, चाहे वो स्ट्रीम की वेलोसिटी हो या पर्सन की वेलोसिटी हो, बोट की वेलोसिटी हो, सब कुछ हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, कोई एक्सीलरेशन या इस तरह का कुछ यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन
स्पीड बराबर डिस्टेंस, हाँ ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, हमने मान रखा है कि डी है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी सेम बात आती है कि अगर आप ये वाली डिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं तो इसके अलोंग वेलोसिटी देखेंगे, और ये वाले डिस्टेंस को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो इसके अलोंग वेलोसिटी देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम सीधे सीधे इसी को ले लेते हैं, सारा सब कुछ नोन है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें अभी नोन नहीं है। हम कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन अभी तो नोन नहीं है। तो एक लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे, हमें ये डिस्टेंस नोन है जो कि डी ही है, डी ही मैंने मान रखी है। और इसके अलावा हमने वेलोसिटी अभी भी कैलकुलेट किया है, ओ वी की वैल्यू क्या थी बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो सिंपल इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, वी गेट आंसर। तो आई थिंक कि इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले वाले की तरह मिलता जुलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर हम लोग, ऐसा नहीं कि इसी से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर इससे निकालते तो इस डायरेक्शन में फिर हम लोगों को डिस्टेंस जानना होता, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और जो है पाइथागोरस दोनों में से किसी का भी यूज करके हम लोग इसके अलांग भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कोई एक तरीका अपनाएंगे और इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों का सेम वर्क है, इसको भी नोट करके एक्सप्लेन करते हुए इसका सारे फार्मूले आप लोग सेंड करेंगे। और अब जो है इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग है, नेक्स्ट वेक्टर का जो टॉपिक बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग लामी थ्योरम पढ़ने वाले हैं बच्चों। लामी थ्योरम इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो है रेन से जुड़े हुए क्वेश्चंस लगाएंगे कि रेन अगर इस हो रहा है, कुछ एंगल पे रेन हो रही है, तो फिर हम लोगों को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाना है, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों का वेक्टर में ये दो टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, एक लामी थ्योरम से रिलेटेड बचा हुआ है और दूसरा जो है हम लोगों का रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अगले दो वीडियो में मैं इन दोनों को कवर करूँगा। और इसके बाद जो है हम लोग काइनेमेटिक्स में अपने मेन चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि देखिए वेक्टर तो एक सपोर्टिंग चैप्टर है। वेक्टर ऐसा नहीं है कि वेक्टर एक चैप्टर है, वेक्टर एक टूल है जो कि हम लोगों को सभी चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी रिजल्टेंट निकालने के लिए। खास करके रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये टूल था जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है, क्योंकि ये टूल आप लोग जान लेंगे तो काइनेमेटिक्स या फिजिक्स का सभी चैप्टर आसान हो जाएगा। और जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सब कुछ बता दिया। अगर इतनी चीज़ें आप सीख ले रहे हैं जितनी बताई गई, तो आपको ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स तक में, या जितनी भी आप फिजिक्स, जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए रिलेटिव का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, रिजल्टेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, रिजल्टेंट कैसे कैसे निकालना है समझ में आ जाना चाहिए। कभी हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कभी हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कब हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट ये समझ में आ गया, तो और रिवर के ये केसेस समझ में आ गए। तो कोई भी, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन समझ में आ गया। रिजोल्यूशन देखिए, दो ही चीज़ों का हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूज होता है, रिजल्टेंट और रिजोल्यूशन। तो ये जो जिसको दो क्वेश्चन समझ में आ गया, दो टॉपिक समझ में आ गया, वो वेक्टर का हर एक सवाल लगा लेगा। और डॉट क्रॉस आ गया। तो जितनी चीज़ें बताई गई हैं बच्चों, एक बार आप फिर से सारे वीडियोस को देखिए, उसको नोट कीजिए, सारे क्वेश्चंस जो दिए गए थे उनको प्रैक्टिस कीजिए। वेक्टर में इससे ज़्यादा नहीं है। लामी थ्योरम बचा हुआ है, वो मैं बताऊंगा, और एक टॉपिक और बचा हुआ है। ये दोनों टॉपिक अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग रिवाइज जो है करते रहिए बच्चों।